हेलो बच्चों, वेलकम टू एसा क्लासेस। जैसा कि वादा किया गया था, आज हम लिटरेचर स्टार्ट करेंगे। आज क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर पैनोरमा बुक से द पेस फॉर लिविंग। ओके, राइटर कौन है? आर.सी. हचिंसन। ठीक है, टी साइलेंट है, लेट मी टेल यू, पहले से बता दे रही हूँ। अब कोई हचिंसन मत पढ़ देना मेरे सामने, ठीक है? आर.सी. हचिंसन। ठीक, अब देखते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये एक प्रोज है। ठीक, प्रोज क्या होता है? प्रोज इज अ वर्बल और रिटन लैंग्वेज। वर्बल मतलब बोला हुआ, रिटन मतलब लिखा हुआ। ठीक, दैट फॉलोज द नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच, जो एक नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच में बोला जाता है। मतलब कि लिखित भाषा ऐसी जो हम आमतौर पर बात करते हुए या हम बोलते टाइम लिखते हैं, बोलते टाइम यूज करते हैं, वैसी भाषा में लिखा हुआ हम प्रोज कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे फॉर्म में होता है, याद रखिएगा। कविता से भिन्न लिखित या मौखिक भाषा प्रयोग का खंड, जिसको हम गद्य कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया प्रोज क्या है? आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा अब जान लेते हैं आर्ची हचिंसन के बारे में। ठीक है, लेट्स गो। यस, आर.सी. हचिंसन, अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। ब्रिटिश मतलब जो ब्रिटेन से आया हो, जो ब्रिटेन का निवासी हो। ब्रिटिश नॉवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार। एग्जिबिट्स मतलब दर्शन, यहाँ मतलब दर्शाता है। ठीक है, दर्शाना। एन एक्सेप्शनल, असाधारण। ठीक है। फ्लेयर, स्वभाव। फ्लेयर मतलब स्वभाव। फॉर टचिंग द सेंसिटिव मतलब संवेदनशील। इश्यूज तो समझते हो ना, ऑफ द कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन सोसाइटी। कंटेम्प्रेरी तब हम बोलते हैं ना जो हम अभी रह रहे हैं, जिस दुनिया में, और हमारे आसपास का जो माहौल है, आसपास के जो लोग हैं, उसी को हम कंटेम्प्रेरी कहते हैं। सेम टाइम पे जो हो रहा है उसको हम कंटेम्प्रेरी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कंटेम्प्रेरी सोसाइटी विथ ऑल इट्स कॉन्ट्रडिक्शंस, विरोधाभासों एंड पैराडॉक्स, असत्यभास। पैराडॉक्स मतलब हमने अभी कुछ बोला, जैसे मैंने कहा कि 2 + 2 4 होता है, तुमने बोले यस मैम, फिर मैंने कहा ठीक है, लेकिन 2 + 2 5 होता है। तो मतलब अरे मैम आप खुद अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। कॉन्ट्रडिक्ट, समझ गए मीनिंग? मैम आपकी तो खुद बात कॉन्ट्रडिक्शन है ना। पैराडॉक्स, जो बोला उसी का अपोजिट कर देना। ठीक, समझ गए? तो आर्ची हचिंसन का क्या काम है कि वह एक नॉवेलिस्ट हैं, ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं, जो कि दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? असाधारण स्वभाव दर्शाते हैं, जो हमारी संवेदनशील समस्याओं से जुड़ा हुआ है, जो हमारी संवेदनशील समस्याओं से जुड़ा हुआ आजकल की सोसाइटी में जो चल रहा है, जो मसला हमारी सोसाइटी में चल रहा है, जो हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं कि हम सही हैं, गलत हैं, ये ज़िंदगी कैसी है, क्या है, ये जो सवाल आते हैं कभी कभी हमारे अंदर, उन सब चीज़ों के बारे में आर्ची हचिंसन लिखते हैं। देखते हैं। इन द पेस फॉर लिविंग, आर्ची हचिंसन कैप्चर्स मतलब दर्शाना। ठीक है। द एगोनी पीड़ा ऑफ मॉडर्न मैन, उन्होंने क्या कैप्चर किया है, क्या दर्शाया है? दर्द दर्शाया है। किसका दर्द दर्शाया है? मॉडर्न मैन, जो आज के ज़माने के लोग हैं, उनका दर्द दर्शाया है। ही ब्रिंग्स आउट हो द फास्ट मूवमेंट या वो मूवमेंट, हलचल ऑफ मैन, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स, हर्ट्स। जो भी फास्ट मूवमेंट है ना, जो भी हमारी ज़िंदगी में हलचल हो रही है, और वो हलचल से हमें कितना अपने अंदर दुख पहुंचता है, उन्होंने ये दिखाया है, ये दर्शाया है। किस जरिए? पेस ऑफ लिविंग के जरिए। द नॉर्मल रिदम मतलब लय। एक्सर्ट मतलब बल लगाना। अनड्यू मतलब अनुचित। प्रेशर तो समझते हो, प्रेशर ऑन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो अब बोलो कि इसका क्या मीनिंग निकल रहा है? बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो पेस ऑफ लिविंग में आर्ची हचिंसन ने क्या दर्शाया है? पीड़ा दर्शाई है मॉडर्न मैन की, जो कि दिखाते हैं कि मॉडर्न मैन की ज़िंदगी में क्या क्या तकलीफ आती है, और हमारी मॉडर्न सोसाइटी में हमें कितनी तकलीफ पहुंचती है। किस चीज़ से तकलीफ पहुंचती है? हमारी जो ज़िंदगी में आपस में इतना हलचल हो रही है। हलचल जैसे कि एक एडल्ट, ठीक है, एडल्ट कहो, एक मैरिड इंसान कहो, वो रात में जल्दी सोता है कि सुबह उसे जल्दी जाना है ऑफिस जाता है, फिर वो घर आता है, फिर वही दिनचर्या उसका शुरू हो जाता है। ऑफिस का टेंशन अलग रहता है, ऑफिस का काम भी वो घर पे कर रहा होता है,
बच्चों का अलग होमवर्क रहता है वो देख रहा होता है, घर पे अलग कुछ फरमाइश रहती है वो देख रहा होता है। तो एक इंसान पे जो बहुत प्रेशर पड़ता है, जो आज की सोसाइटी हर एक इंसान पे प्रेशर डाल रही है। मैं खुद की बात करूं तो मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं घर के काम भी कर रही हूँ, तो ये जो आजकल की दिनचर्या है वो कितना ज़्यादा प्रेशर डाल रही है एक मॉडर्न मैन के ऊपर, ये इस ऐसे में दर्शाया गया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, मैंने अपना एग्जाम्पल भी दे दिया क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ये हर एक इंसान के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या किसी और के साथ हो रहा है। ठीक, दूसरी चीज़, अभी आप लोग बच्चे हो तो आप लोग को थोड़ा कम लगेगा प्रेशर, बट एज यू ग्रो यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डू द फॉलोइंग। स्मॉल ग्रुप्स में वर्क करो और क्या करो, टॉक टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त से बात करो और सीक देयर ओपिनियन, उनकी राय लीजिए। किस चीज़ के बारे में? ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ द मॉडर्न यूथ। मॉडर्न जो यूथ है, मॉडर्न युवा हैं, ठीक है, उनका जो लाइफ स्टाइल है, दिनचर्या है, वो कैसा है, क्या है और किस तरह से बदलता जा रहा है जिंदगी में। ठीक, डू यू फाइंड लाइफ लीजरली? तुमको लाइफ क्या आरामदेह या आरामदायक लगती है या फास्ट लगती है या तेज लगती है? आर यू सेटिस्फाइड? तुम क्या संतुष्ट हो जो भी तुम अपने आसपास देखते हो? ठीक है, अब ये तो सवाल आप अपने खुद से करेंगे ना, बट ये आपकी बुक में था, सो आई हैव जस्ट मेड इट क्लियर टू यू, चीज़ों को समझा दिया है। अब आगे पढ़ते हैं, ऐसे पे आते हैं मेन। ठीक है, हमारा मेन फोकस ऐसे पे है। लेट्स गेट, आई सॉ अ प्ले इन डबलिन। डबलिन एक जगह है, ठीक है, जगह का नाम है, इसकी मीनिंग मत सर्च करने लग जाना। नॉट लॉन्ग अगो, नॉट लॉन्ग अगो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है देखे हुए। क्या देखा था? प्ले। ठीक है, नाटक, प्ले मतलब नाटक। इन विच द चीफ कैरेक्टर, चीफ मतलब मेन, ठीक है, चीफ का मतलब मेन कैरेक्टर भी हुआ, वॉज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। एल्डरली मतलब वयस्क, मतलब 40-50 का एज रहा, उसको हम एल्डरली में काउंट करते हैं। ठीक, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। कॉर्न मर्चेंट मतलब, कॉर्न मतलब भुट्टा, मर्चेंट मतलब व्यापारी। ठीक है, भुट्टा का व्यापारी था, वो भुट्टे सेल करता होगा या जो भी है अपना इधर उधर सेल करता होगा। इज एन इरिश इन अ स्मॉल इरिश कंट्री। ठीक है, इरिश कंट्री में एक स्मॉल कौन रहता था? कॉर्न मर्चेंट रहता था, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति था। बूढ़ा भी नहीं कह सकते, एल्डरली कहो, लाइक बीच की एज वाला। ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज, बहुत सारी चिंताओं वाला व्यक्ति था, मतलब उसके अंदर, उसके दिल में बहुत सारी चिंता चलती रहती थी हमेशा, उसके दिल में, दिमाग में। हिज हार्ट वॉज डिकी, हिज हार्ट वॉज डिकी, डिकी मतलब कमज़ोर, उसका दिल क्या था? कमज़ोर दिल वाला था। हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम, मतलब वो अपने नेफ्यू से किसी बात पे अनबन थी, किसी बात पर, और क्या बात पे अनबन थी वो बताया नहीं गया है। ठीक है, हिज वाइफ हैज़ द फैंटास्टिक नोशन, फैंटास्टिक मतलब बेहतरीन, फैंटास्टिक मतलब बेहतरीन, नोशन मतलब विचार। उसकी वाइफ का क्या विचार था? ऑफ स्पेंडिंग 10 पॉइंट ऑन अ हॉलीडे। तो उसकी वाइफ क्या करती थी? खर्चे करती थी। कहाँ खर्चे करती थी? छुट्टियों पे खर्चे करती थी, हॉलीडे पे, छुट्टियाँ मनाने कहीं चली गई। और आप लोगों को पता होगा कि मर्दों को कितना ज़्यादा तकलीफ होती है जब उनकी वाइफ उनके पैसे खर्च करती है। ठीक है, तो सेम समस्या इनके साथ भी थी, और ये हर एक मर्द के साथ है, आई डोंट नो वाई। तो फिर शादी नहीं करनी चाहिए इन लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। ऑल टुगेदर द पेस फॉर लिविंग, द पेस फॉर लिविंग वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम। टू मच मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा था, मतलब ज़िंदगी की जो भाग दौड़ थी ना, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हो रही थी, वो संभाल नहीं पा रहा था, उसकी ज़िंदगी बिखरती जा रही थी। यहाँ कुछ हो रहा है, वहाँ कुछ हो रहा है, इधर कुछ हो रहा है, उधर कुछ हो रहा है, मतलब उससे देखा नहीं जा रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, एंड इन अ मूवमेंट ऑफ डिस्पेयर, मूवमेंट मतलब एक समय, समय, मूवमेंट, यहाँ पे मूवमेंट और मूवमेंट में डिफरेंस देखिएगा, ये समय के लिए। मूवमेंट ऑफ डिस्पेयर, निराशा के समय में, ही अटर्ड, उसने अटर्ड मतलब कहा या मुंह से निकल जाना, अटर्ड बेसिकली मुंह से निकला हुआ, अचानक से निकल जाना, अटर्ड अ ग्रेट क्राई, चिल्ला के उसने दिल से कहा, फ्रॉम दी हार्ट। दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन, वो मुझे कहते हैं कि अब एक एरोप्लेन है, ठीक है, नो दैट गोज 1000 माइल्स एन आवर, नो दैट्स टू फास्ट। अब मैंने जैसे पढ़ाया है कि ये एक्सक्लेमेशन साइन है, और एक्सक्लेमेशन साइन है, आज ही मैंने कंप्लीट किया इंटरजेक्शन, और आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पे इस तरह का साइन हो गया, हमें फीलिंग्स के साथ पढ़ना है। तो हम कैसे पढ़ेंगे? दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन, नो दैट गोज
1000 miles an hour? No, that's too fast, right? तो वो आश्चर्यचकित हो रहा है कि ये तो बहुत फास्ट चलती है, एरोप्लेन जो है 1000 माइल्स चलती है 1 घंटे में। अरे ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ है यार, ये तो बहुत फास्ट चल रही है। ठीक है, उस बूढ़े व्यक्ति से, उस व्यस्त व्यक्ति से ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था वो कि इतना ज़्यादा फास्ट चल रही है। ठीक, आगे देखते हैं। फॉर मी दैट वॉज द मोस्ट इंचैंटिंग लाइन इन द प्ले। इंचैंटिंग, इंचैंटिंग मतलब सम्मोहित करने की क्षमता। तो मतलब जो प्ले में जब उस व्यस्त व्यक्ति ने, उस कॉर्न मर्चेंट ने ये लाइन बोली ना, तो यहाँ पे ये जो मी यूज हुआ है ना, ये राइटर के लिए यूज हुआ है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में आ जाता है कि यहाँ पे मी किसके लिए यूज हुआ है। तो फॉर मी दिस वॉज द मोस्ट इंचैंटिंग, सबसे ज्यादा सम्मोहित करने वाली लाइन थी पूरे प्ले में। सबसे ज्यादा मैं इस बात से इफेक्ट हुआ हूँ। द मैन्स कंप्लेंट, कंप्लेंट मतलब शिकायत, जो मैन की शिकायत थी वो सो ग्लोरियसली, गौरवपूर्ण, इररिलेवेंट, असंबंधित थी उसकी सिचुएशन से। जैसे कि उसकी जो सिचुएशन थी, क्या सिचुएशन थी कि लाइफ बहुत फास्ट हो रही है। पहला तो वो अपने नेफ्यू से बहुत गुस्सा था, दूसरा वो अपनी वाइफ से बहुत गुस्सा था कि वो बहुत खर्चा करती है छुट्टियों में। ठीक है, तो आई थिंक ये कंप्लेन तो हमेशा रहेगी। खैर, तो इररिलेवेंट, वो इररिलेवेंट मतलब असंबंधित थी। और उसने ये जो लाइन बोली एरोप्लेन के बारे में कि अरे एरोप्लेन तो 1000 माइल्स एन आवर जाती है, ये तो बहुत फास्ट हो गया। ये जो उसका कहना हुआ ना, ये जो कहा उसने, ये उसकी जो सिचुएशन थी ना, उसकी जो हालत थी उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। असंबंधित मतलब मेल नहीं खाना, बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। उसने पता नहीं क्या बोल दिया। एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक, कॉमिक मतलब हास्यप्रद होने के बावजूद, इट स्ट्रक बहुत अधिक चकित करना। स्ट्रक मतलब बहुत ज़्यादा चकित कर दिया, किसको? राइटर को। मी यहाँ पे अगेन राइटर के लिए। एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन चित्रण। ठीक है, किस चीज़ का चित्रण? आगे पढ़ते हैं, किस चीज़ का चित्रण था। ये मैं ये पैराग्राफ रखती हूँ। ठीक है, आयरिश गेट एट सटल, सटल मतलब सूक्ष्म, ट्रुथ्स बाय द मोस्ट अनलाइकली, अनलाइकली मतलब जिसकी संभावना ना हो, अप्रोचेस दृष्टिकोण, यू सॉ व्हाट द ओल्ड फूल मेंट। अब देखो मेरी बात, लास्ट लाइन पे आते हैं। एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक, कॉमिक मतलब हास्यप्रद होने के बावजूद, के अलावा, बिसाइड्स का मतलब अलावा। ठीक है, इसके अलावा और क्या था? इट स्ट्रक, उसकी इस बात ने मेरे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। ठीक है, उसकी बात ने बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा है मेरे ऊपर। ठीक है, क्या प्रभाव छोड़ा है देखा जाए ज़रा। उसकी बात से मैं बहुत चकित हुआ, हालांकि उसकी बात हास्यप्रद थी, लेकिन मैं उसकी बात से बहुत प्रभावित हुआ, बहुत ही हैरत में आया। बिकॉज, क्यों? क्योंकि उसकी बात में एक परफेक्ट इलस्ट्रेशन था। परफेक्ट इलस्ट्रेशन मतलब उसकी बात जो थी ना, उसमें एक चित्रण था। किस चीज का चित्रण था? ऑफ द वे आयरिश गेट एट सटल ट्रुथ्स बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस। ऑफ द वे आयरिश, ठीक है, अब देखते जाओ। सटल सूक्ष्म, ट्रुथ मतलब सच। ठीक है, सब मीनिंग अभी लिख रही हूँ, एक साथ बताऊंगी। मोस्ट अनलाइकली मतलब असंभावना वाला, असंभावना लिख लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए। अप्रोचेस मतलब दृष्टिकोण। ठीक है, सब कुछ लिख लिया हमने। अब मैं समझाती हूँ। सबसे पहले राइटर क्या कहता है कि जो बूढ़ा व्यक्ति था जिसने कहा कि एरोप्लेन 1000 माइल्स एन आवर चलती है, ये तो बहुत फास्ट है, उसका ये कहने का मतलब था। उसकी बात में एक हास्य भी था, एक हास्यप्रद बात भी थी, कॉमिक बात थी। इसके अलावा उसकी बात में बहुत प्रभावित हुआ। किस बात से प्रभावित हुआ? कि उसकी बात से एक चित्रण हो रहा था। किस चीज़ का चित्रण हो रहा था? आयरिशमैन, आयरिश के जो लोग हैं, आयरिश जो लोग होते हैं, वो उनकी जो एबिलिटी होती है, उनकी जो ताकत होती है, कौन सी ताकत होती है उनके अंदर, कौन सी क्वालिटी होती है? सूक्ष्म। उनकी क्वालिटी होती है कि वो सूक्ष्म तरीके से सच बोलते हैं। सूक्ष्म मतलब
बहुत ही फाइन तरीके से सच बोलते हैं, ठीक है, किसी को तकलीफ ना पहुंचाते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से गोल्डन वर्ड्स में करके उसको सच बोलते हैं। जो असंभावना, जो कि जिसकी संभावना नहीं की जा सकती कि अरे ये आगे जाके ये बात बोलेगा, वो दृष्टिकोण हमें दिखाते हैं, ठीक है। अब फिर से समझते हैं राइटर क्या कह रहा है कि उसकी बात हास्यप्रद थी, हंसी थी, कॉमिक थी, उसके अलावा उसकी बात में ऐसा चित्रण हो रहा था जिसमें आयरिश लोग क्या करते थे, सूक्ष्म, बहुत ही फाइन तरीके से, बहुत ही अच्छे और बहुत ही क्लेवर तरीके से सच को दर्शाते थे, जिसका सामने वाला कोई भी जानकारी नहीं होती थी सामने वाले को कि अरे वो ये बोलने वाला है। और उसकी इस बात को सुनने पे एक हमारा नया दृष्टिकोण बन जाता था, ठीक है, एक नया दृष्टिकोण बन जाना। अब यहाँ पे लास्ट लाइन देखो, यू सॉ व्हाट द ओल्ड फूल मेंट। यू सॉ, आपने देखा कि ओल्ड फूल मतलब उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। कौन है बूढ़ा व्यक्ति? कौन? मर्चेंट, ठीक है, वो कौन मर्चेंट ही एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो उसने क्या कहा राइटर ये कह रहा है कि उसने हालांकि एक बहुत ही मजाकिया तरीके से बोला है इस बात को, लेकिन उसने इतनी तरीके से बोला है, इतनी सच्चाई के साथ बोला है और इस तरह से बोला है कि हम सुनने वालों को हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी बात का ये मतलब निकलेगा, लेकिन अब हमें उसकी ये बात समझ आ रही है, ठीक है। ये है उसका स्टाइल बोलने का। तो इस चीज़ को राइटर ने अप्रिशिएट किया है, तारीफ की इस चीज़ की, इस तरह से कि उसने इस तरह से बोला कि हमें उसकी समस्या भी पता ही चल गई, हमें एक नया देखने का दृष्टिकोण भी मिल गया और साथ ही साथ हमने इंजॉय भी कर लिया, हम हंस भी चुके उसके ऊपर, ठीक है। ये होता है आर्ट ऑफ राइटिंग, ठीक। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। आई होप सो आप लोग नेक्स्ट क्लास में बने रहो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे और जितना पढ़ा दिया गया उसको प्लीज़ रिवीजन करिए, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। दूसरी चीज़, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी कैसे बढ़ेगी? जब आप ये सारे वर्ड मीनिंग याद करोगे। जो पढ़ते जा रहे हो याद करते जाओ, ठीक है। याद करोगे, वर्ड मीनिंग बढ़ेगी, वोकैबुलरी बढ़ेगी। वोकैबुलरी क्या होती है? हमारी वर्ड पावर होती है। वर्ड पावर बताती हूँ, वर्ड पावर का क्या इंपॉर्टेंस है। वर्ड पावर, ठीक है। पावर नहीं पढ़ते हैं, पहले बता दे रही हूँ, पावर मत पढ़ देना मेरे सामने, ठीक। वर्ड पावर, यहाँ पे भी W साइलेंट है, W साइलेंट है, ठीक है। साइलेंट पे ऐसा इंडिकेशन लगा दे रही हूँ। वर्ड पावर, ठीक। वर्ड पावर क्या है? तुम एक जंग में गए हो, ठीक है, जंग में गए हो, ये तुम्हारे पास तलवार है, ठीक, 2 3 4 चाकू छोटे छोटे से, ये तुम्हारी वोकैबुलरी है। वर्ड पावर क्या है? हमारी ताकत है। क्या है? बैटल में जाने के लिए। क्या चीज़ का बैटल? वर्ड्स का बैटल। तुम किसी के साथ बहस कर रहे हो, सामने वाले ने कहा यू आर सच अ फूल, ठीक है, तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, ठीक है। तुमने उसको कह दिया यू आर सो स्टूपिड, लोग हंसने लग गए। फिर उसने कहा आई डिस्गस्ट यू, आई डिस्गस्ट यू। अब तुम चुप हो गए, तुमने कहा है भाई पहले तो डिक्शनरी देखना पड़ेगा, इसने मुझे क्या बोल दिया है समझ ही नहीं आ रहा है। तो तुम उसको क्या बोलोगे? 1 मिनट रुको, मैं डिक्शनरी में देख के आ रहा हूँ, राइट। सो दैट इज द पावर ऑफ वोकैबुलरी, ठीक। ये पावर होता है वर्ड पावर, कि आप जब बात करोगे ना, आप उस टाइम डिक्शनरी लेके नहीं बैठे रहोगे, लेकिन अगर आपको वर्ड याद रहेगा कि इसका मीनिंग ये होता है, तो आप अपने सेंटेंस में यूज़ कर पाओगे। किसी को अच्छा, बुरा, भला, या अपने प्रेजेंटेशन में, जॉब इंटरव्यू में, या अपने क्लास में बहुत अच्छी स्पीच दे पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन आप लोग वर्ड मीनिंग याद करिए, और कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ लेना, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप पे PDF मिल जाएगा, ओके, पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद, ओके। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय।